नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्य मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपके सामने एक बार पुनः महत्वपूर्ण प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि आपका अभी आने वाले समय में CTET का एग्जामिनेशन और UPTET का एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुका है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपका UPTET के एग्जामिनेशन से भी एक प्रश्न इसमें पूछा गया था और CTET का एग्जामिनेशन पर जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर विशेष ध्यान दें। आप जानते हैं कि लेव वाइगोट्स्की का नाम या चोम्स्की का नाम दो से प्रश्न आता ही है। इनका जन्म 1896 सोवियत संघ रूस पर हुआ था और साथ में इनकी मृत्यु 1934 यानी बहुत कम समय, लगभग 37 ईयर ओल्ड में यह दुनिया से जा चुके थे। लेकिन यह शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक अपने इस सिद्धांत के कारण पूरे विश्व में अमर हो गया। आइए इन्होंने बात क्या कही थी। इनका सिद्धांत बेसिकली आधारित है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, तीन फैक्टर पर इनका पूरा सिद्धांत डिपेंड करता है। देखिए, चोम्स्की से अंतर इनका यह हो जाता है कि भाषा विकास पर अगर कार्य करने वाला कोई मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री है तो चोम्स्की है, लेकिन लेव वाइगोट्स्की ने भाषा विकास के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर विशेष महत्व प्रदान किया है। उनका मानना था कि जैसे किसी का विकास या किसी का डेवलपमेंट होता है वास्तविक रूप से, तो उसके डेवलपमेंट में समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, भाषा के द्वारा या किसी विशेष निर्देशक के द्वारा उसकी सहायता करके उसको उस लक्ष्य को जो असंभावित लग रहा था उसको संभावित बनाया जा सकता है। और उन्होंने इस थ्योरी को इस तरीके से दिया, उन्होंने इस थ्योरी को तीन बातों पर या तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी चर्चा की। एक, पहला, उन्होंने कहा कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एक। नंबर दो, उन्होंने कहा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात की वो कहा उन्होंने लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, और उन्होंने कहा अगली जो महत्वपूर्ण बात कही वो कहा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल या जोन ऑफ, कहा जा सकता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आइए जरा, तीन महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आ गई। एक आ गया लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, तीसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल स्टेज भी कहा जा सकता है इसको। अब आप ध्यान दीजिए जरा, ये तीन बातें जैसे ही आती हैं तो इनको समझिए जरा क्या है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका यह ट्रायंगल एक विकास का, जीवन विकास का एक यात्रा तय करता है और इसमें एक स्थिति तो यह बनती है, एक स्थिति यह बनती है, तीन स्थितियां बनती हैं। पहले का नाम हमने दे दिया ए और डी, पहले का नाम आपने क्या दे दिया, ए और डी, यानी लेवल ऑफ एक्चुअल वास्तविक विकास स्तर, वास्तविक विकास का स्तर। यह क्या है, संभावित विकास का स्तर, यानी यह क्या है, पोटेंशियल संभावित विकास का स्तर।
ये कहता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास स्तर, निकटस्थ विकास स्तर, यानी ये संभावित है, ये निकटस्थ है। और निकटस्थ का मतलब है कि आपको इस तरीके से समझना है कि नंबर एक, सबसे पहली चीज तो आप एडी, दूसरे को पीडी आप कह सकते हैं, दूसरे को क्या कह सकते हैं, पीडी। और तीसरे को एक आपके सामने आया, तीसरा स्टेज आया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तीसरा स्टेज आया। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आपने देखा कि यह आपका एक 3 स्तर हुआ, इन्हीं 3 संपत्तियों पर बात की, यही 3 कॉन्सेप्ट हैं, इसी को समझना है केवल आपको। अब इसमें क्या समझना है आपको, जरा समझिए। जरा देखिए, एक आपका वास्तविक विकास स्तर है, आप इस विकास स्तर तक आप कर सकते हैं ऑटोमेटिक, आप यहां तक विकास, ये आपका विकास का स्तर है, ठीक है, एडी कह दिया गया। ये संभावित विकास स्तर है। संभावित विकास स्तर का मतलब क्या होता है कि जहां संभावना पाई जा रही है, परंतु इसी बीच मान लीजिए आप एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप 2-3 बार उस प्रश्न को हल करते हैं और उस प्रश्न को लास्ट मोमेंट पर कहीं गलत कर देते हैं, हल नहीं कर पाते, तो अर्थात आप जहां तक हल किए वो आपका वास्तविक विकास स्तर हुआ। लेकिन जहां आप हल नहीं कर पा रहे, पहुंचना चाहते हैं परंतु हल नहीं कर पा रहे, इस स्थिति में यदि कोई आपका मार्गदर्शन कर दे, कोई आपका सहायता कर दे, तो आप इस स्टेज को यहां प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ एरिया आपका होता है जहां वो आपकी पहुंच से दूर होता है, यानी आप यहां पर नहीं पहुंच सकते, आप नो रीच, आप यहां नहीं पहुंच सकते, यानी आपके पहुंच से दूर, आपकी क्षमताओं से दूर होता है। अब बात सिर्फ जो वाइगॉट्स्की ने की वो इस बिंदु की, सबसे इंपॉर्टेंट है यह बिंदु। आप अपनी क्षमताओं के आधार पर इसको नहीं हल कर पा रहे, यहां नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन किसी ने आपको मदद कर दी और आप यहां से छलांग लगा जाते हैं। इसी को कहा गया, उन्होंने ZPD, इसको क्या कहा, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी आप पीडी तक पहुंचना चाह रहे थे, एडी से पीडी तक पहुंचना चाहते थे, तो उसमें आपको आपकी मदद किसने की, आपकी किसी ने की सहायता से, किसी मार्गदर्शन से आप इस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी स्तर को कहते हैं ZPD, अर्थात आपका निकटस्थ, आप वहां पहुंच रहे थे, निकट थे, आप वहां निकट पहुंच रहे थे, निकटस्थ विकास स्तर है आपका, निकटस्थ विकास स्तर, यानी जिसमें आप पहुंचने वाले थे लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे, किसी के सहयोग से आप यहां पहुंच जाते हैं। और इसी को कह दिया जाता है, इसी चीज को कह दिया जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी निर्देशक। या आप इसी का एक और नाम लिया जाता है कि आपको सामाजिक क्षेत्र से जो आपकी मदद होती है, समाज के द्वारा जो आपकी मदद होती है, उसको सोशल कोलैबोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार पूछा गया था कि स्कैफोल्डिंग क्या है इनके सिद्धांत पर, तो स्कैफोल्डिंग वह निर्देशक है, वह मार्गदर्शक है जो ZPD के अंतर्गत आपको कहां पर पहुंचा देता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट स्तर पर पहुंचा देता है। ये वास्तविक विकास स्तर था, ये पोटेंशियल यानी आपका संभावित विकास स्तर था, और ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एडी से पीडी तक पहुंचने के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है, जो एरिया पाया जाता है, जिस पर आप कार्य नहीं कर पाते हैं बल्कि किसी की मदद से, किसी की सहायता से आप वहां पहुंच पाते हैं, इसको ZPD कहते हैं। और यही सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के विकास स्तर को कारकों को प्रभावित करते हुए इस सिद्धांत को लेव वाइगॉट्स्की ने दिया है। तो 3 प्रश्न इससे बनते हैं। एक, इस सिद्धांत का नाम ही पूछ लेता है, दूसरा किस पर काम किया, इस पर काम किया, तीसरा स्कैफोल्डिंग क्या है, चौथा ZPD क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। निकटस्थ विकास स्तर बहुत पूछा जाता है। तो यह क्या है, यह क्या है, एडी और पीडी के बीच का,
एडी से पीडी तक पहुंचाने का जो बीच में प्रोत्साहन होता है, मार्गदर्शन होता है, वह जेडपीडी कहलाता है। मुझे लगता है आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना सेव कर सकते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि यह आपका सिद्धांत दो चीजें और पूछ लेते हैं, सामाजिक, एक तो निर्देशक हो गया, एक सामाजिक जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, सामाजिक सहयोग। यही सामाजिक सहयोग आपको जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, ये सामाजिक सहयोग है जेडपीडी जो आपको यहां तक पहुंचाता है। और जो सामाजिक सहयोग यदि कोई करता है उसको स्कैफोल्डिंग कहलाते हैं। तो ये आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक आया होगा और निश्चित रूप से आप इसमें कुछ नया सीखे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप इसको गलत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।